यदि आपके पास दो पत्नियां हों, एक सुंदर उपपत्नी और दूसरी दयालु मुख्य पत्नी, और आपको रात बिताने के लिए चुनना हो, तो इतारो इस दुविधा का सामना कर रहा था। सौभाग्य से मुख्य पत्नी ने उसे उपपत्नी के पास जाने की अनुमति दी। इतारो ने तुरंत अपने सेवक गोंस्के को जगाया और लालटेन लेकर निकल पड़ा। यह वास्तव में जापान के प्राचीन समय में प्रचलित एक प्रकार की शादी थी, जिसे सौसाई विवाह कहा जाता था। पुरुष को महिलाओं के जीवनयापन का खर्च उठाना पड़ता था, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेनी होती थी। हालांकि उपपत्नी थोड़ी विद्रोही थी और मुख्य पत्नी के कहने पर भी संतुष्ट नहीं थी। गोंस्के ने मजबूरी में इतारो को वापस बुला लिया, लेकिन मुख्य पत्नी इससे नाराज हो गई। मुख्य पत्नी चिंतित थी कि अगर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची तो वह भविष्य में बाहर कैसे जाएगी। इतारो को फिर से घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसे लगा कि घर में पत्नी और बेटा एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। वास्तव में उसे यह एहसास नहीं था कि उसे कोई नहीं चाहता। गोंस्के ने मजबूरी में फिर से उपपत्नी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से मना कर दिया गया। उपपत्नी ने कहा कि वह इतारो को अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उसने अपना मेकअप खराब कर लिया था। गोंस्के ने उसकी सुंदरता की तारीफ की, लेकिन उसे थप्पड़ मार दिया गया। उपपत्नी के लिए उसका मेकअप महत्वपूर्ण था, जिससे वह इतारो का ध्यान आकर्षित करती थी। अगर उसका असली चेहरा देखा गया तो सब खत्म हो जाएगा। गोंस्के ने मजबूरी में कहा कि उपपत्नी की तबीयत खराब है और उसे मालिक को नहीं दिखाना चाहिए। इतारो ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार कहने से वह थोड़ा थक गया था। इसलिए गोंस्के ने उसे मुख्य पत्नी के पास वापस ले जाने का फैसला किया। गोंस्के दिन में काम करता था और रात में फिर से जगाया जाता था, जिससे वह बहुत थक गया था। जब मुख्य पत्नी ने दरवाजा खोला तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसके गाल लाल थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने कहा कि वह सर्दी से बचना चाहती है ताकि पति को न लगे। गोंस्के हैरान था क्योंकि यह बहाना उपपत्नी ने पहले ही इस्तेमाल कर लिया था, और वह सोचने लगा कि नया बहाना कैसे बना। मुख्य पत्नी को दरवाजा बंद करते देख गोंस्के को हंसी आ गई। गोंस्के के पास हंसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से इतारो को आखिरकार कुछ अजीब महसूस हुआ।